राधे राधे जी, जय श्री कृष्णा। तुलसी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज हम आपसे लड्डू के प्रति हमारा कैसा भाव होना चाहिए इसके बारे में आपसे शेयर करते हैं। गुरु के द्वारा बताया हुआ थोड़ा सा ज्ञान है वो आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। तो चलो हम शेयर करते हैं आप लोगों के साथ में। लड्डू के प्रति हमारा भाव है वो गोपाल जी के प्रति ब्रह्म भाव भी होता है। किसी का पुत्र का कोई पुत्र के भाव रखता है, कोई किस कैसे रखता है, भाई बहन का रखता है, तो वो सब अपने अपने प्रति भाव रखते हैं। ठीक है, तो भगवान को एक तो जो लड्डू के प्रति शास्त्र विरुद्ध जो आचरण करने वाला होता है वो कभी भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता है। तो भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता तो वो तो कुछ नहीं कर सकता। भगवान को प्रसन्न करने के लिए भी बहुत तप वगैरह की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं कि अपन ऐसे कर लिया। एक तो नाम जप जरूरी होता है। नाम जप अपन को जरूर करना चाहिए। जैसे भी अपन कहीं पे भी बैठे हैं तो नाम तो चलता ही रहना चाहिए, तो वैसे करना चाहिए। तो भागवत में भी आप लोग पढ़ के देखना कि देवकी और वसुदेव जी को भगवान कह रहे हैं कि जब मैं आपके बाल रूप में आऊंगा तब मेरी महिमा को नहीं जान पाओगे कि मेरी महिमा ब्रह्म, एक तो ब्रह्म भाव होना चाहिए, एक पुत्र का भाव, दोनों भाव लड्डू गोपाल जी में अपन को देखना चाहिए। लड्डू गोपाल जी में ये दोनों भाव देखकर चलेंगे तो वो तो ब्रह्म स्वामी है अपने, वही है अपने सब करता धरता, तो उसका उस हिसाब से भाव रखना चाहिए। एक तो लड्डू गोपाल जी की अपन को जो सेवा पानी होता है वो अपन को एक भगवान मानकर ही करना चाहिए और एक पुत्र के मानकर करना चाहिए। तो पुत्र के हिसाब से करे तो अपन को वैसे ही करना चाहिए जैसे अपन अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार अपन को गोपाल जी का भी ध्यान रखना चाहिए। उसको खिलाना पिलाना नहलाना सब चीज़ टाइम टू टाइम होना चाहिए। ये नहीं कि अपन गोपाल जी को लेके आ गए और बिठा दिया बस हो गया, वो नहीं होना चाहिए। गोपाल जी के प्रति अपन को वैसा ही रखना चाहिए जैसे अपन के अगर अपने गुरुदेव है तो उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए कि अपन भगवान की सेवा किस प्रकार करें। जैसी भी होती है थोड़ी बहुत, अगर टाइम नहीं मिल पाता तो जैसे थोड़ी बहुत होती है वो कर लेना चाहिए, तो उसी प्रकार करना चाहिए। लड्डू गोपाल को नहला दिया खिला दिया, घर में जो भी बनता है वो आप लड्डू गोपाल को पा सकते हैं, तो वो खिला भी सकते हैं पिला भी सकते हैं। जैसे अपन दूध वगैरह पीते हैं तो लड्डू गोपाल जी को सुबह उठते ही पहले दूध का भोग लगता है, मंगला भोग होता है वो दूध का लगता है, तो लड्डू गोपाल जी को उठते ही भूख लगता है तो दूध का भोग लगा दिया, कुछ भी घर में पड़ा है वो भी खिला दिया लड्डू गोपाल जी को। तो ये होता है, ये नहीं कि अपन लड्डू गोपाल जी को ऐसे भूखा रखे बिठा दिया, सुबह उठा लिया बिठा दिया, वो नहीं होना चाहिए। तो लड्डू गोपाल के प्रति एक पहला भाव वही होना चाहिए कि अपन को ये हमारे स्वामी है, ब्रह्म है ये हमारे, तो वो भाव तो हमको जरूर रखना चाहिए कि हमारे भगवान है। तो वो अगर अपन जैसे भी अपना बेटा या भाई बहन कुछ भाई का रखते हैं तो वो रखो वो भी अच्छा है, पर ब्रह्म का भाव ये नहीं कि अपन उनको अपने वो स्वामी उसी प्रकार उनका भाव रखना चाहिए। तो इस प्रकार उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर मानसिक सेवा करते हो वो भी अच्छा होता है, मानसिक सेवा भी जरूर करनी चाहिए। गुरुदेव बोलते हैं और नाम जप तो जरूर ही करना चाहिए। जब भी बैठे हैं नाम जप करने से मन शांत होता है, नाम जप तो जरूर करना चाहिए। कोई भी नाम है, आप राधा राम कुछ भी आपका जो भाव से आपको अच्छा लगे वो करना चाहिए। और आप लोग बताना हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय गुरुदेव।